कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस राम के लिए, जिस भगवान श्री राम के लिए ये बैठे हुए सफेद शर्ट में, काली टोपी में, खाकी पैंट में ये संत बैठे हुए हैं, इन्होंने इस भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। मैं इससे पहले मुरादाबाद में प्रचारक था, तो जब उस मुरादाबाद में अक्षत वितरण का कार्यक्रम हुआ तो ऐसा कार्यकर्ताओं से तय हुआ कि भाई 1992 में कौन कौन अयोध्या गए थे, ऐसे कार्यकर्ताओं के घर चलना है। तो उन कार्यकर्ताओं के घर गए। जब कार्यकर्ताओं के घर गए तो ऐसे कई परिवार थे जिन्होंने कहा कि मेरे दादाजी भी गए थे, मेरे पिताजी भी गए थे, और बंधुओं ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने ये कहा कि मेरे दादाजी गए तो थे लेकिन वापस नहीं आए। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब, जिस टाइम वहां से वो कलंक मिटाया, उस कलंक मिटाने के बाद पुलिस के सामने जो आ जाता था उसे गोली मार दिया करती थी। हम कैसे बचे पता नहीं, लेकिन 1.5-2 महीने बाद हम अपने घर पहुंचे। एक ऐसे आप सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का है विशेष दिन है, तो अक्टूबर को आने वाला है, तो विशेषता है अपने इस कार्यक्रम की। संघ के जो भी कार्यक्रम हैं, संघ जितने भी कार्यक्रम अपने मनाता है, उत्सव मनाता है, कोई अलग नहीं है, पृथक नहीं है। जो हिंदू समाज में वर्षों से मनाते आ रहे हैं, युगों युगों से परिपाटी आ रही है, उसी ही उत्सव को संघ मनाता है। संघ का कोई अलग से उत्सव नहीं है। यह विजयदशमी का उत्सव भी हिंदू समाज सनातन संस्कृति परंपरा में है, युगों युगों से मनाते आ रहे हैं। एक दक्षिण के पंडित हुए हेमाद्रि पंडित जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी व्रत चिंतामणि। तो उस पुस्तक में लगभग हिंदू समाज के 2500 से अधिक त्योहारों का उन्होंने वर्णन किया, उत्सवों का वर्णन किया। तो उन 2500 उत्सवों को तो संघ नहीं मना सकता, लेकिन उनमें से 6 उत्सवों को संघ मनाता है। अपना वर्ष प्रतिपदा, रक्षाबंधन, हिंदू साम्राज्य दिवस, गुरु पूर्णिमा, विजयदशमी, मकर संक्रांति, यानी वो उत्सव जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, जिनमें समरस का भाव आता है, जिनमें एकत्व का भाव आता है, ऐसे उत्सव संघ मनाता है। और आज का तो विशेष दिन है कि आज के ही दिन संघ का बीजारोपण हुआ। बंधुओं, रामलीला हो रही है। राम के चरित्र को इस समाज में राम जैसा आदर्श स्थापित हो, पृथ्वी में रामलीला चल रही है। 2 विशेष समाज में उत्सव हो रहे हैं, नारी शक्ति की उपासना और रामलीला। ये 2 चीजें इस प्रकार की है कि दर्शाती है कि हम विश्व गुरु थे, भारत श्रेष्ठ है। अब पूरे विश्व में कहीं भी जाइए, नारी की पूजा कहीं नहीं होती। एक भारत भूमि ही ऐसी है जहां नारी की पूजा होती है, जहां शास्त्रों में कहा है यत्र नारेस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह केवल भारत भूमि पर ही है। दूसरा, राम जैसा आदर्श स्थापित हो केवल भारत में नहीं, अपितु पूरे विश्व में 60 देशों में रामलीला हो रही है। ऊपर को यह पहला अनुभव है किसी मंच से इस तरह का माइक का प्रयोग करना। ठीक है, तो लगभग 60 देशों में रामलीलाएं हो रही है, केवल भारत में नहीं। थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ऐसे अनेकों देश हैं जिनमें वर्तमान में रामायण चल रही है और जिनमें समय समय पर रामलीलाएं और रामलीलाओं का मंचन होता है। ऐसा क्यों कि रामलीलाएं होती क्यों है?
क्या आवश्यकता है? बंधुओं, जब 12वीं 13वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने इस भारतवर्ष के गुरुकुलों को तोड़ा, भारत के मंदिरों को तोड़ा, हमारी आस्थाओं को तोड़ा, तो समाज के बुद्धिजीवियों ने, समाज के चिंतन मंथन करने वाले समाज ने राम जैसा आदर्श स्थापित हो तो राम लीलाएं शुरू की। और कैसे राम को समझने का है? राम एक भाव है, राम एक आत्मा है भारत की। उस राम जैसा चरित्र हो, किस प्रकार का चरित्र रहा हो? पिताजी कहते हैं समाज में, पूरे सिंहासन से कहते हैं कि कल से राम को राजा बनाएंगे और राम का आज से